दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, जो माल्टा की आजकल सिचुएशन चल रही है, जो माल्टा की आजकल न्यूज़ आ रही हैं, अभी क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं, क्या माल्टा में आना ठीक है या नहीं है, तो उसी बारे में बात कर लेते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो अब हम भी एक वीडियो बना लेते हैं ताकि थोड़ी जानकारी पहुंच सके जो आना चाहते हैं उन तक, और जो आने का प्लान बना रहे हैं या जिनका आने का ऑलरेडी सिस्टम बन चुका है। तो वही, जैसे ही आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली काफ़ी वीडियो में जिक्र किया है, वो करता रहता हूँ मैं, कि माल्टा में काफ़ी पॉपुलेशन हो गई है। काफ़ी जो थर्ड नेशनलिटी वो बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले 1.5-2 साल से। तो उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अभी डगमगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी चेंज कर रही है। हर दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है कि आज ये चेंज हो रहा है, वो हो रहा है। और लास्ट मंथ में जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि 400 जो टैक्सी ड्राइवर थे यहाँ जो काम कर रहे थे, उनके वीज़े रिजेक्ट कर दिए गए, और जो डिलीवरी ड्राइवर थे उनके वीज़े रिजेक्ट कर दिए गए। और जब इनकी गवर्नमेंट से पूछा, प्राइम मिनिस्टर से, भाई ये क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो वर्कर हैं वो इनफ हो गए हैं, मतलब काफ़ी हो गए हैं, अभी हमें और बंदों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी लेबर पूरी हो चुकी है माल्टा में। तो इसकी वजह से काफ़ी, मतलब लोगों के मन में डर है कि भाई अगर हम माल्टा जाएं तो क्या हमें कुछ वहाँ पे जाके कुछ अच्छा काम मिल सकता है या नहीं, या फिर माल्टा में आने का कोई फ़ायदा है या नहीं है इस टाइम। तो भाई मैं इस बारे में बस इतना कहना चाहूँगा। मुझे भी 1 साल से ऊपर हो गया माल्टा में। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप माल्टा में आना चाहते हो इस टाइम, पर एक बात तो ये है कि माल्टा के अभी वीज़े बहुत कम लग रहे हैं। या तो स्टूडेंट को मिल रहा है, या कोई अगर स्किल्ड पर्सन है जिसके पास कोई अच्छी स्किल है उसको वीज़ा जल्दी मिल रहा है, तो ज़्यादातर माल्टा रिजेक्ट कर रहा है इस टाइम। और अगर आप माल्टा आ रहे हो तो ये श्योर करो कि आपके पास अपना पैसा हो, जो आप पैसा लगा रहे हो, ताकि आप किसी से कर्ज या लोन लेके ना आए। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, क्योंकि माल्टा में आकर इस टाइम काम का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और इतनी जल्दी काम नहीं मिल पाता है। जैसे कि अभी समर चल रहा है, चलो समर में बंदे को शायद थोड़ा अगर काम आता है या इंग्लिश बोलनी आती है तो शायद उसको काम मिल जाए, लेकिन अभी विंटर जैसे ही आएगा तो यहाँ पे काम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। यहाँ तक कि जो बंदे काम कर रहे हैं समर में, उनमें भी आप ये समझो कि 50% सिर्फ समर के लिए रखे हुए हैं, उनको समर के बाद निकाल देते हैं। भैया अभी हमारे पास विंटर में काम नहीं है 4-5 महीने। तो ज़्यादातर बंदे यहाँ पे समर में काम करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो, और अगर आप वर्क परमिट पे भी आ रहे हो, तो ये श्योर करो कि जहाँ पे आप काम करोगे वो आपकी कंपनी आपकी ओरिजिनल हो, आपको कंटिन्यू आपको काम दे। और विंटर में ऐसा ना हो कि आपको इतना परेशान कर दे कि आपको वो कंपनी छोड़नी पड़े और आपको फिर कहीं और दूसरी जगह भागना पड़े। तो ये श्योर करो, क्योंकि काफ़ी मैंने बंदे देखे हैं, काफ़ी अभी मैं कुछ बंदों से मिला था, वो दुबई से आए थे कंस्ट्रक्शन के काम पे यहाँ। लेकिन वे जब यहाँ पे आए तो उनके मालिक ने, जो कंस्ट्रक्शन का था, उसने सैलरी बहुत कम दी उनको, और बहुत मुश्किल काम उनसे करा रहा था। तो उन्होंने मुश्किल से 1 महीना उसके साथ काम किया, और फिर काम छोड़ के दूसरी जगह काम करने चले गए। तो ये पहले तो ये देखना ज़रूरी होता है कि भाई जिस कंपनी में आप जा रहे हो, क्या वो आपको लगता है कि किस फील्ड में आप जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, होटल लाइन में जा रहे हो, या ड्राइविंग लाइन में जा रहे हो, ताकि आपको पता हो कि भाई मैं किस फील्ड में काम करूँगा और कितना मुझे काम मिल सकता है। क्योंकि होटल लाइन और जैसे आपको मैंने बोला है कंस्ट्रक्शन, इन कामों में थोड़ा बंदे को परेशानी आती है शुरुआत में। और अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो स्टूडेंट के लिए अभी सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि बहुत बंदे हो गए। तो उनकी वजह से इन लोगों को, माल्टीज जो लोग हैं, उनको बंदों की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है जैसे आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले थी। क्योंकि उस टाइम बहुत कम थे यहाँ लोग, और आप आसानी से काम कहीं पे भी ढूंढ सकते थे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, सबसे पहले तो आपकी 3-4 महीने TRC नहीं आती है आपको पूरा प्रोसेस करने में, कागज़ बनाने में और फाइल सबमिट कराने में। उसके बाद TRC कार्ड आने तक आपका
3 से 4 महीने लग जाते हैं आराम से। अगर आप उसके TRC के बगैर अगर आप कहीं काम देखने जाओगे तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको काम पे रखें। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा भाई हाँ बताओ आपका क्या स्टेटस है, स्टूडेंट हूँ, चलो रख लिया आपको 2-4 महीने के लिए। नहीं तो ज़्यादातर आपका TRC कार्ड मांगते हैं ज़्यादातर कामों पे कि आपका TRC कार्ड दिखाओ कितना वैलिड है और कितने घंटे आप काम कर सकते हो। और जैसे ही स्टूडेंट को अभी 20 घंटे वीकली मतलब काम कर सकता है स्टूडेंट, वो भी अगर उसके पास TRC है तब कर सकता है। बिना TRC का अगर आप पकड़े जाते हो काम करते हो या आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो आपके लिए वो परेशानी खड़ी कर सकता है। तो स्टूडेंट के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो स्टूडेंट, ये तो आपका प्लान हो यहाँ से मूव होने का, तब आओ, या फिर आप अपना पैसा लगा के आओ कि भाई हाँ मेरे पास अपना पैसा है, मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, ओके मैं 2-4 महीने काम नहीं करूँगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कर्ज ले के आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं जाते ही काम शुरू कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी ऐसी सोच लेके ना आए माल्टा में। और अगर आ भी रहे हो तो ट्राई करो कि आप ऐसे टाइम पे आओ जब सीज़न चलने वाला हो, जैसे कि मार्च अप्रैल के महीने में अगर आप आते हो तो आपको ज़्यादा चांस है आपको काम मिलने के। लेकिन अगर आप आ रहे हो अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर जनवरी में तो फिर तो विंटर में तो वैसे भी यहाँ सब कुछ क्लोज हो जाता है। थोड़े बहुत ही मतलब जो होटल एंड रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे समर में ही ज़्यादा काम चलता है क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसलिए। और बस मैं यही समझाने के लिए मोटी मोटी ही बात है कि भाई अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना पैसा है, तब तो माल्टा आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप यहाँ आके 2-4 महीने निकाल के आप एक अच्छा रास्ता ढूंढ सकते हो आगे मूव होने का। या आप TRC आने के बाद जैसे आपको TRC मिल जाती है किसी आप दूसरी कंट्री का अप्लाई कर सकते हो जो आउट ऑफ यूरोप है, जैसे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, आप इन कंट्रियों का ट्राई कर सकते हो TRC के बेस पे। और ये आप यहाँ पे आने के बाद बस ये रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं कि आप अदर कंट्री इजी मूव हो सकते हो। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आ जाऊँगा माल्टा में और आके सेटल हो जाऊँगा यहीं पे ही अच्छा काम करूँगा, तो ये अभी जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से नहीं लगता है कि हाँ बंदा ज़्यादा टाइम रह सकता है। क्योंकि मैंने देखा है जो बंदे यहाँ पे 5-5 साल से काम कर रहे थे, 7-7 साल से काम कर रहे थे, वो भी यहाँ से मूव हो रहे हैं। क्योंकि जिस कंट्री का कोई सिस्टम नहीं होता है, ना वो आपको डॉक्यूमेंट दे रही है, ना आपको ये पता कि नेक्स्ट ईयर आपके ID कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, कौन आपका एम्प्लॉयर होगा या किसके थ्रू आप करो अपना वीजे को एक्सटेंड करोगे। तो जब ये प्रॉब्लम बंदे के साथ लगी होती है ना, तो फिर बंदा बेहतर ये सोचता है कि यहाँ से मूव होना अच्छा होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अगर माल्टा में आ रहे हो तो अपना प्लान बना के आए भी आपका क्या प्लान है। ऐसे ही ना आ जाए कि भाई चलो चलते हैं और देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे आओगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए।